क्या आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप पुरानी आदतों, नकारात्मक सोच और असफलताओं से बाहर निकलकर एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं? जस्टिस ओ मैलकॉम की किताब रिबिल्ड योरसेल्फ इसी बदलाव की प्रक्रिया पर आधारित है। ये किताब न केवल आत्म सुधार की दिशा में एक मार्गदर्शक है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि कैसे खुद को समझें, माफ करें, आगे बढ़ें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। क्या आप तैयार हैं खुद को दोबारा खोजने और एक मजबूत व्यक्तित्व बनाने के लिए? तो चलिए बुक समरी को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का द बुक गैलरी में। आइए इस समरी में किताब के मुख्य सिद्धांतों को जानें। हर सेक्शन के बाद कुछ सवाल भी होंगे जो आपको खुद पर विचार करने के लिए प्रेरित करेंगे। पार्ट 1, खुद को जानना, आत्म आंकलन की प्रक्रिया। क्या आप जानते हैं कि आप असल में कौन हैं? क्या आपकी पहचान आपकी खुद की है या दूसरों द्वारा बनाई गई है? जस्टिस मैलकॉम का मानना है कि खुद को जानना ही आत्मनिर्माण की नींव है। हमारी असली पहचान तब सामने आती है जब हम अपने मूल्यों, वैल्यूज, लक्ष्यों और इच्छाओं को पहचानते हैं। कैसे करें आत्म आंकलन? जर्नलिंग। रोज लिखें कि आप किन चीजों से प्यार करते हैं, किस चीज से डरते हैं और किन चीजों से प्रेरित होते हैं। सेल्फ क्वेश्चनिंग करें, क्या मुझे सच में खुशी मिल रही है या मैं बस दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं किन चीजों में बेहतर हूँ? मैं किन चीजों को बदलना चाहता हूँ? क्योंकि खुद को जानना ही खुद को फिर से बनाने की शुरुआत है। पार्ट 2, दर्द और असफलता को स्वीकारना। क्या आप अपनी असफलताओं से भागते हैं? क्या आप अपने दर्द को छिपाते हैं या उसे स्वीकार करते हैं? जस्टिस मैलकॉम कहते हैं कि असफलता एक सबक है, ना कि अंत। जो लोग अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, वे मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। कैसे अपनाएं दर्द और असफलता को? नंबर 1, डर का सामना करें। हर दिन किसी छोटे डर का सामना करें। नंबर 2, गलतियों को स्वीकारें। अपनी पिछली गलतियों को लिखें, उनसे सीखी गई बातें लिखें। नंबर 3, पॉजिटिव रिफ्रेमिंग। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए, उसे एक पॉजिटिव थॉट में बदलें। याद रखें, जितना अधिक आप अपने दर्द का सामना करेंगे, उतना ही मजबूत बनेंगे। पार्ट 3, माफ करना और खुद को आजाद करना। क्या आप खुद को अपनी गलतियों के लिए माफ कर सकते हैं? क्या आप दूसरों को माफ कर सकते हैं, भले ही उन्होंने आपको तकलीफ दी हो? जस्टिस मैलकॉम बताते हैं कि माफी का मतलब किसी को सही ठहराना नहीं, बल्कि खुद को मानसिक शांति देना है। जब आप माफ करते हैं तो आप अपने मन को कड़वाहट और गुस्से से मुक्त करते हैं। कैसे माफ करें? नंबर 1, फॉरगिवनेस लेटर, जिसमें उन लोगों को एक पत्र लिखें जिन्हें आप माफ करना चाहते हैं। नंबर 2, सेल्फ फॉरगिवनेस एक्सरसाइज, अपनी उन गलतियों को लिखें जिनके लिए आप खुद को दोषी मानते हैं, फिर खुद को माफ करने का संकल्प लें। नंबर 3, लेटिंग गो रिचुअल, उन भावनाओं को छोड़ने का प्रतीकात्मक कदम उठाएं। पत्र को जलाएं, बहाएं या फाड़ दें। माफी का अर्थ है खुद को आजाद करना। पार्ट 4, आत्म प्रेरणा को जगाना। क्या आप खुद को प्रेरित कर सकते हैं या आपको हमेशा बाहरी प्रेरणा की जरूरत पड़ती है? क्या आपके पास अपने लक्ष्य को पाने की स्पष्ट योजना है? जस्टिस मैलकॉम कहते हैं कि आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन ही आपको लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होगा, तो आपको प्रेरणा बाहरी स्रोतों से नहीं, बल्कि अपने अंदर मिलेगी। कैसे खुद को प्रेरित करें? नंबर 1, लक्ष्य बनाएं। अपने जीवन के 3 मुख्य लक्ष्य लिखें, उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें। नंबर 2, विजन बोर्ड, अपने सपनों की तस्वीरें और कोट्स लगाएं। नंबर 3, डेली अफर्मेशंस,
रोज सुबह और रात को खुद को पॉजिटिव बातें कहें। रोज सुबह और रात को खुद को पॉजिटिव बातें कहें। मैं काबिल हूँ, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। जब आप अपनी प्रेरणा को खुद के भीतर पाएंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। पार्ट 5, आदतें बदलना। छोटे बदलाव, बड़े नतीजे। क्या आपकी आदतें आपके लक्ष्य को सपोर्ट करती है? क्या आप नेगेटिव आदतों को पॉजिटिव में बदल सकते हैं? जस्टिस मैलकॉम बताते हैं कि छोटी आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। एक समय में एक आदत बदलना सबसे प्रभावी तरीका है। कैसे नई आदतें बनाएं? नंबर 1, हैबिट स्टैकिंग। किसी नई आदत को अपनी मौजूदा आदत के साथ जोड़ें, जैसे कि चाय पीते समय पॉजिटिव सोचें। नंबर 2, स्मॉल विन सेलिब्रेट करें। हर छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें। नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किसी को अपनी प्रगति के बारे में बताएं और उनसे समर्थन लें। बड़े बदलाव छोटी आदतों से शुरू होते हैं। पार्ट 6, खुद को फिर से परिभाषित करना। अब जब आपने खुद को जाना, माफ किया और प्रेरित किया तो आप कौन हैं? क्या आप अपने नए स्वरूप को अपनाने के लिए तैयार हैं? जस्टिस मैलकॉम कहते हैं कि रिबिल्डिंग योरसेल्फ का असली मतलब है अपने अनुभवों से सीखना, अपने डर को गले लगाना, अपने जीवन को नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जीना। अंतिम अभ्यास। आज से 5 साल बाद आप खुद को कैसे देखना चाहेंगे? उस भविष्य के लिए आज आप कौन सा पहला कदम उठाएंगे? याद रखें, हर दिन एक नया अवसर है खुद को फिर से बनाने का। आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता, आपका आज और कल करता है। तो क्या आप तैयार हैं खुद को फिर से बनाने के लिए? जस्टिस मैलकॉम के शब्दों में, Rebuilding yourself is not about changing who you are, it is about discovering who you have always been. थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में।